नमस्ते दोस्तों। आप जीपी ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम करता है और अब बारी जो है 2026 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेलगार्ड एवं मल्टीटास्किंग स्टाफ की है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर सेट किया है। ज्ञान पोस्ट जो है वो क्या है? ज्ञान पोस्ट इज ग्रामीण इलाकों में फाइनेंशियल लिटरेसी को बेहतर बनाने के लिए डाक विभाग का एक इनिशिएटिव है। युवाओं को पोस्ट ऑफिस की ओर आकर्षित करने का एक पहल है। एक मेल सर्विस जो भेजने वाले को पोस्ट ऑफिस के जरिए कुछ किताबें, स्टडी मटेरियल भेजने की सुविधा देती है। या फिर आखिरी जो विकल्प दिया गया है, अपने कस्टमर को नियमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने चलाया हुआ है। ज्ञान पोस्ट, हमने आपको बताया कल भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। हमने आपको यह बताया था कि प्रिंटेड पेपर की जगह हमने इसको रिप्लेस किया। कुछ और एक्स्ट्रा चीजों के बारे में चर्चा करें तो इस पर रेगुलर इंटरवल में कोई भी प्रकाशन, चाहे साप्ताहिक हो, मंथली हो, छमाही हो, वार्षिक हो, इस प्रकार की पत्रिकाएं, मैगजीन नहीं जाती हैं। प्रिंटेड मटेरियल जाता है कोई स्कूल के द्वारा, कोई इंस्टीट्यूशन के द्वारा, कोई कॉलेज के द्वारा भेजा जा रहा है। तो मिनिमम वेट जो है वो 300 ग्राम का होता है। मैक्सिमम की बात करें तो 5 kg इस पोस्ट के तहत भेजा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ज्ञान पोस्ट। देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आज ज्ञान पोस्ट और डीजी पिन से संबंधित करेंगे। डीजी पिन भी एक नया इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने चलाया है और कुछ दिन के बाद इसका उपयोग करना, जैसे ही कोई गाइडलाइन जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जारी करेगा, फिर उसके बाद हम 10 अंकों का डीजी पिन अपने सभी लेख, स्पीड पोस्ट, पार्सल या फिर ज्ञान पोस्ट, इन सब पर यूज करना शुरू कर देंगे। अभी इसका उपयोग जो है वो नहीं शुरू किया गया है। आने वाले दिनों में उसका उपयोग जो है वो जल्द ही शुरू किया जाएगा। ज्ञान पोस्ट के बारे में एक सही विकल्प का आपको चयन करना था और विकल्प जो था वो सारे रिलेटेड है वजन से। मिनिमम वेट की बात करें तो भाई 300 ग्राम जो है वो मिनिमम वेट है। चार्जेबल वेट की बात कर रहा हूं और इसके अलावा मैक्सिमम जो है 5 kg भेजा जा सकता है। सही, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अकॉर्डिंग टू इंडियन पोस्टल सर्विस वेबसाइट या इंडिया पोस्ट वेबसाइट, फॉर विच द फॉलोइंग टेम्पल प्रसाद सर्विस इज नॉट अवेलेबल। आपको पता है कि भारतीय डाक भारत में स्थित प्रसिद्ध मंदिरों का प्रसाद आपके घर पर डिलीवरी करवा के देता है। ये सुविधाएं जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से मिलती है। जितने भी प्रसिद्ध मंदिर भारत में उपलब्ध है, लेकिन कुछ ऐसे मंदिर हैं जहां पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। आपको एक विकल्प का चयन करना है। इस सर्विस को हम हॉली ब्लेसिंग सर्विस के नाम से भी जानते हैं और ये सर्विस जो है ऑप्शन नंबर बी, मतलब यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। वृंदावन का ये मंदिर है और ये जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी तीनों जगह से आप हॉली ब्लेसिंग की सर्विस ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है। कॉमरेटिव पोस्ट स्टाम्प डिजाइन डिनोमिनेशन शैल बी अप्रूव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, डायरेक्टर जनरल, स्टेट गवर्नमेंट, बाय चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। स्मारक टिकट का डिजाइन और डिनोमिनेशन किसके द्वारा अप्रूव किया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, डायरेक्टर जनरल, स्टेट गवर्नमेंट, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। याद करिएगा, स्मारक टिकट का डिजाइन जो है वो केंद्र सरकार बताएगा, इसका डिनोमिनेशन जो है वो केंद्र सरकार बताएगा। स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट का साइज, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कितना होगा, ये बात आपको बताना है। स्क्रीन पर कुछ ऑप्शन विजिबल है और ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। नया अपडेट साइज है 420 mm बाई 297 mm बाई 24 mm, ये साइज है। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, ये आपको तीनों याद करके रखना है। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया अपडेट होके आया है। और मैगजीन पोस्ट देयर लिस्ट हाउ मेनी बोनाफाइड सब्सक्राइबर। मैगजीन पोस्ट के तहत जितने जिसने भी जिस प्रकाशन ने एग्रीमेंट साइन किया उसके पास कम से कम इतने कस्टमर का लिस्ट होना चाहिए। बताइए, 500, 100, 50 या 1000? क्वेश्चन नंबर 836 है। बताना है मैगजीन पोस्ट के लिए मिनिमम कम से कम 500 बोनाफाइड सब्सक्राइबर का लिस्ट होना चाहिए। कोई भी प्रकाशक है उसके पास
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ध्यान रख लीजिएगा। 836 है क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन है, सेम टाइप क्वेश्चन रहेगा कि हाउ मच मिनिमम कॉपी टाइम शुड बी पोस्टेड अंडर मैगजीन पोस्ट। जब मैगजीन पोस्ट किया जा रहा है, डाक में डाला जा रहा है, तो मिनिमम क्वांटिटी जो है कितना जरूरत पड़ेगा। वैसा हमने बात किया कि अगर इस सुविधा का फायदा उठाना है तो कम से कम 500 कस्टमर का आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए, और मिनिमम कॉपी जो है आपको 500 पोस्ट करना पड़ेगा इस पोस्ट के तहत, तभी आप इसका सुविधा ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट था। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, बोला है हर मैगजीन पोस्ट पर बताए गए पते पर डॉट डॉट के तहत डिलीवर किया जाता है, जैसे कि अकाउंटेबल आइटम, जैसे कि अनअकाउंटेबल आइटम, या लेटर पोस्ट विल बी डिलीवर्ड ओनली पीओ। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 838 है, आपको बताना है कि मैगजीन पोस्ट जो है इस प्रकार के लेख के तहत रखा जाता है। तो मैगजीन पोस्ट जो है अकाउंटेबल आइटम होता है, ये जवाबदेह आइटम होता है, इस बात को आपने ध्यान रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, मैगजीन पोस्ट के तहत पत्रिकाओं पर लगने वाले पोस्टेज के पेमेंट के लिए ग्राहक इनमें से कौन सी सुविधा ले सकता है। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज में बी available by customer payment of postage chargeable on periodical under magazine post, cash payment, BNPL, advance payment, all of the above। अब देखिए ये सारी सुविधा, जैसे कि कैश पेमेंट की सुविधा है, BNPL है, एडवांस पेमेंट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मैगजीन पोस्ट के लिए सारी सुविधा मिलेगी। एरोग्राम shall be sold PO offices specified DG चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, CPMG पोस्ट मास्टर जनरल, सुपरिटेंडेंट। एरोग्राम की बिक्री डॉट डॉट निर्दिष्ट डाकघरों में की जाएगी, इसको सुनिश्चित करने का प्राधिकारी जो है मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल या CPMG है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच द फॉलोइंग सेंट बाय इंश्योर्ड पोस्ट, इनमें से कौन सा एक बीमाकृत डाक के माध्यम से जा सकता है। देखिए डीड्स हैं, जा सकते हैं, ऑटोग्राफ्स, मनुस्क्रिप्ट, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों के तीनों विकल्प में जो भी आपको चीजें बताई गई हैं सारे बीमाकृत डाक के माध्यम से जा सकते हैं। विकल्प आपको चयन करना है ऑप्शन नंबर डी। चलिए व्हाट इज CN07, कस्टम डिक्लेरेशन, डिलीवरी बिल, एडवाइस ऑफ डिलीवरी फॉर्म, नन ऑफ द अबव। CN07 किसका फॉर्म नंबर है। कस्टम डिक्लेरेशन का, कस्टम घोषणा पत्र, डिलीवरी बिल का, डिलीवरी की सूचना फार्म का, उपरोक्त में से कोई नहीं। CN07 आपको ध्यान रखना है एडवाइस ऑफ डिलीवरी का फॉर्म है, डिलीवरी की सूचना का एक फॉर्म है। चलिए द टोटल अमाउंट रेमिटेड थ्रू रिटेल मनी ऑर्डर टू अ पर्सन इन मंथ शैल नॉट एक्सीड, कि एक मंथ में एक खुदरा ग्राहक जो है इतने से अधिक रकम का मनी ऑर्डर प्रेषित नहीं कर सकता है। हमने आपको बताया था सिंगल लिमिट 10,000 का है। कोई खुदरा ग्राहक है, रिटेल कस्टमर है, एक महीने में अधिकतम 25,000 मनी ऑर्डर भेज सकता है, ये उसका लिमिट है। अगला क्वेश्चन है द पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर ऑर्डिनरी बी मेड एड्रेस ऑफ पेई टू द पेई टू एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय पेई टू एनीवन ऑफ द अबव टू नन ऑफ द अबव। मनी ऑर्डर का पेमेंट आमतौर पर पाने वाले के पते पर इनको किया जाता है। पहला विकल्प है पाने वाले को, दूसरा विकल्प है टू एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय पेई, पाने वाले ने किसी व्यक्ति को अधिकृत किया है, ऊपर में से किसी भी को, या तो पाने वाले को या उसके अधिकृत किसी व्यक्ति को। तो देखिए पाने वाले को भी दिया जा सकता है यदि पाने वाले ने लिखित रूप में डाकघर को ये बताया हुआ है कि इस व्यक्ति को, इस मैसेंजर को मेरा मनी ऑर्डर वितरण किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा,
उन पोस्ट ऑफिस को कौन नामित करता है जहां सेल्फ बुकिंग कियोस्क की सुविधा उपलब्ध है? एक मशीन है जिस पर आप स्वयं से बुकिंग कर सकते हैं और उस पर जो है रिसिप्ट भी जनरेट हो जाएगा, आर्टिकल भी उसी पर आप डाल सकते हैं। इसके लिए कौन अधिकृत करेगा कि भाई इस पोस्ट ऑफिस में ये वाली मशीन, या फिर मैं बोलूं कि सेल्फ बुकिंग कियोस्क की मशीन जो है उपलब्ध कराई जाएगी? डायरेक्टर जनरल, रीजनल हेड, सर्कल हेड या डिविजनल हेड? 846 है क्वेश्चन नंबर। इसका विकल्प जो है, जो करेक्ट हो जाएगा वो होगा सर्कल हेड। ठीक है, सर्कल हेड जो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी, मतलब चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ये निर्धारित करते हैं कि भाई यहां पर ये मशीन रखी जाएगी, यहां पर नहीं रखी जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक्सप्रेस मेल सर्विस ईएमएस इज पोस्टल एक्सप्रेस सर्विस फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट मर्चेंडाइज ओनली पर्सनल कम्युनिकेशन। ईएमएस का सर्विस आपको पता है, ईएमएस का सर्विस स्पीड पोस्ट भी हम कई बार इसको बोलते हैं। ये सर्विस डॉक्यूमेंट व्यापारिक या फिर केवल डॉक्यूमेंट या फिर केवल व्यापारिक या केवल व्यक्तिगत संचार किनके लिए उपलब्ध है? भाई ये सर्विस जो है दोनों ही प्रकार के कंडीशन में, जैसे आप डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं तो आप 500 ग्राम तक का कोई भी आर्टिकल डॉक्यूमेंट रूप में भेज सकते हैं, उससे ऊपर हुआ तो उसको व्यापारिक रूप में भेज सकते हैं, है ना, पार्सल के रूप में भेज सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डाक विभाग के तहत ज्ञान पोस्ट सेवा का उद्देश्य। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ज्ञान पोस्ट सर्विस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, बुक एंड स्टडी मटेरियल, ग्रोसरीज थ्रू पोस्ट, सेंड प्रमोशनल फ्लायर्स। कौन सा विकल्प सही होगा? ज्ञान पोस्ट के तहत किताबें और स्टडी मटेरियल भेजा जा सकता है, और ज्ञान पोस्ट लाने का उद्देश्य ही यही था कि कोई भी संस्थान, कोई भी स्कूल अपने जो भी बुक्स और स्टडी मटेरियल इंडिया पोस्ट के माध्यम से भेजना चाहते हैं वो भेज सकते हैं। इस सर्विस के लिए सतही मार्ग से डाक जो है भेजा जाता है। Which the following item are allowed to be sent under ज्ञान पोस्ट? वीकली मैगजीन, बिजनेस ब्रोशर, बुक प्रेस्क्राइब बाय रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल बोर्ड, फैशन कैटलॉग्स। निम्नलिखित में से कौन सी ज्ञान पोस्ट के जरिए भेजी जा सकती है? मैंने बताया वीकली मैगजीन नहीं जाता, बिजनेस ब्रोशर नहीं जाएंगे, फैशन कैटलॉग नहीं जाएगा, केवल आपको बुक से रिलेटेड चीजें किसी संस्थान के द्वारा निर्धारित की गई हैं, ऑथराइज की गई हैं, वही सारी चीजें इस पोस्ट के तहत भेजी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 850। ज्ञान पोस्ट आइटम बुक करने के लिए न्यूनतम वजन सीमा, व्हाट इज द मिनिमम लिमिट फॉर बुकिंग ज्ञान पोस्ट? ये सारे ही क्वेश्चन नए क्वेश्चन हैं, क्योंकि पिछले साल का हमने आकलन किया पेपर, तो कुछ क्वेश्चन ज्ञान पोस्ट से पूछे गए हैं, एक आध क्वेश्चन डीजीपिन से भी पूछे गए हैं। तो जीपी ऑनलाइन क्लासेस उन सारे क्वेश्चनों को 2026 एलडीसी के लिए प्रिपेयर कर रहा है। देखिए हम बात करें कि मिनिमम वेट, तो मिनिमम वेट जो है 300 ग्राम होगा, मैक्सिमम वेट जो है 5 kg होगा। ये चार्जेबल वेट है, याद करिएगा कि मिनिमम जो है आपको 300 ग्राम का ही पैसा देना पड़ता है। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट अलाउड अंडर ज्ञान पोस्ट? 3, 4, 5, 10। ज्ञान पोस्ट के लिए अधिकतम कितना वजन निर्धारित किया है? हमने अभी अभी बताया 5 kg। ज्ञान पोस्ट के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार के साहित्य की अनुमति नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप लिटरेचर इज नॉट अलाउड अंडर ज्ञान पोस्ट? बुक ऑन रिलीजियस टॉपिक, मासिक प्रकाशित न्यूज़लेटर। हमने अभी आपको बताया कि रेगुलर इंटरवल में प्रकाशित कोई भी आइटम ज्ञान पोस्ट के तहत नहीं भेजा जा सकता, तो मासिक प्रकाशन वाला न्यूज़लेटर कैसे जा सकता है? आगे जाने का जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। निर्मल कुमार जी बिल्कुल सही जवाब है। व्हाट मस्ट इंस्क्राइब ऑन द आउटसाइड ऑफ ज्ञान पोस्ट आइटम? एक्सप्रेस पोस्ट, ज्ञान पार्सल, ज्ञान पोस्ट, बुक्स ओनली। ज्ञान पोस्ट आइटम जब आप भेज रहे हैं
तो टॉप ऑफ द एड्रेस में ये आपका आर्टिकल का ये वाला भाग कहलाता है टॉप ऑफ द एड्रेस, और यहां पर मेंशन करना है ज्ञान पोस्ट, एक रिमार्क जो आपको कैटेगराइज करके बताएगा कि आइटम जो है वो ज्ञान पोस्ट से संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। Which of the following is true about advertisement in ज्ञान पोस्ट? अनलिमिटेड एड्स आर अलाउड, सिर्फ सरकारी विज्ञापन की अनुमति है, किसी भी विज्ञापन की अनुमति नहीं है, केवल आकस्मिक घोषणाएं, किताबों की सूची की अनुमति है। ज्ञान पोस्ट में क्या विज्ञापन अलाउड है या नहीं, इस कथन के बारे में आपको बताना है कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा। ज्ञान पोस्ट में आपको ध्यान रखना है किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट जो है अलाउड नहीं है। जो गैजेट जारी किया, जो सर्कुलर बताया, उस सर्कुलर में यह बताया था कि किसी भी विज्ञापन को आप ज्ञान पोस्ट के तहत नहीं भेज सकते हैं। देखिए, ज्ञान पोस्ट के तहत जो भी आइटम भेजे जाते हैं उनको भेजने का क्या तरीका होगा, बताइए। ज्ञान पोस्ट के तहत जो भी आर्टिकल पोस्ट किए जाते हैं उनको सतही डाक से संचरण किया जाता है, कि सतही डाक से उसका ट्रांसमिशन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। बोला है ज्ञान पोस्ट के तहत किस तरह की चीजों की अनुमति नहीं है, बताइए। पहला क्वेश्चन है मनुस्क्रिप्ट, स्टडी मटेरियल, कॉमर्शियल बुक है, रिलीजियस लिटरेचर है, यूनिवर्सिटी सिलेबस बुक्स है। ज्ञान पोस्ट के तहत किस प्रकार के आइटम का अनुमति नहीं है? विकल्प नंबर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो है कॉमर्शियल, वाणिज्यिक पुस्तकें, कॉमर्शियल बुक्स नहीं जा सकती हैं, इस बात को नोट करके रखना है। इसके अलावा जो हस्तलिखित अध्ययन सामग्री है, मनुस्क्रिप्ट, स्टडी मटेरियल है, रिलीजियस लिटरेचर है, यूनिवर्सिटी के बुक्स हैं, वो सारी चीजें जा सकती हैं। कौन सा नहीं जा सकता? तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बोला है क्या भेजने वाला ज्ञान पोस्ट आइटम के लिए पीओडी, प्रूफ ऑफ डिलीवरी मांग सकता है? हाँ, नहीं मांग सकता? हाँ, मांग सकता है बिना किसी शुल्क के। ऑप्शन नंबर सी में बोला है मांग सकता है, लेकिन उसके लिए उसको एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो पेड करना पड़े। ज्ञान पोस्ट को आप वैल्यू पेबल सर्विस, मूल्य वर्धित सेवा के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अब पीओडी लेना चाहते हैं, पीओडी ले लीजिए। आप एक्स्ट्रा फीस देकर ये सारी सर्विसेज का फायदा ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ज्ञान पोस्ट का टैगिंग। अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आ चुका है। विच वेट कैटेगरी हैज पोस्टेज 50 रुपी? एक आपको कैटेगरी बताया है, क्या बताया भाई? द रेट फॉर पोस्टेड ज्ञान पोस्ट आइटम एक्सक्लूसिव टैक्स एप्लीकेबल टैक्सेस। ये वेट का कैटेगरी, ये पोस्टेज का कैटेगरी। अप टू 300 ग्राम आपको 20 रुपी का पोस्टेज, 301 से लेकर 525 है, फिर उसके बाद 501 से 1035 है, 1001 से 2000 ग्राम 50 है। ठीक है, किस कैटेगरी में था? ऑप्शन नंबर सी हमको मिल गया, है ना। इसके अलावा आपका 2001 से 3065, 3001 से लेकर 4080 रुपी, 4001 से लेकर मैक्सिमम जो है आपका 5000 ग्राम है, तो 100 रुपी है। ये टैक्स को छोड़कर है, इसके अलावा इस पर टैक्स का भी गणना किया जाएगा। इस पर ऑप्शन नहीं टिक किया गया है, आपको ध्यान रखना है। इसका उत्तर जो है वो सी ही करेक्ट हो जाएगा, 858 है। इसका मैं टिक करके आपको दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर ज्ञान पोस्ट इंस्पेक्शन के जांच के दौरान आकस्मिक कोई जांच हुआ और जांच के दौरान यह पाया गया कि ज्ञान पोस्ट दिए गए नियम का उल्लंघन करता है, मतलब जो नियम हमने इतने सारे बताए, चाहे वेट से रिलेटेड हो, हमने बोला ये चीज जाएगी, ये चीज नहीं जाएगी, दिए गए नियम का उल्लंघन किया, देन क्या कार्रवाई की जाती है? आइटम इट रिटर्न इमीडिएटली, आइटम डिस्ट्रॉयड, या फिर हम इस पे इंडिया पोस्ट रिटेल का चार्ज लेंगे, इसे हम बिना ट्रैक किए भेज देंगे। कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए, हमने जितने सारे नियम पढ़े ज्ञान पोस्ट के, उनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन किया, देन आपका जो ज्ञान पोस्ट है वो इंडिया पोस्ट पार्सल रिटेल प्रोडक्ट
की भांति ट्रीट किया जाता है। और डिलीवरी के समय डबल द डिफिशियंसी बिटवीन पोस्टर ऑलरेडी पे सच पैकेट पोस्टेज पेबल इंडिया पोस्ट पार्सल, हम क्या करेंगे, कमी का दुगुना चार्ज करेंगे। इस बात को नोट करके रख लेना है, काफी महत्वपूर्ण सवाल। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है वो है डीजी पिन से रिलेटेड, और डीजी पिन का आपको फुल फॉर्म पूछा गया है। डीजी पिन क्या है? अब देखिए, आईआईटी हैदराबाद, इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने मिलकर एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है। आने वाले कुछ दिनों में ये आपको कोड दिखाई देगा जिसमें हम पिन कोड को रिप्लेस करेंगे। क्या किया, एक एरिया है, ठीक है, एक एरिया 4x4 का, हर 4x4 के एरिया में हमने एक 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड जनरेट किया, ठीक है। हर 4x4 के एरिया में ये कोड जो है अलग अलग होगा। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज था। आपको पूछा था कि भाई डीजी पिन का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ध्यान रखना है, डीजी पिन इज रिलेटेड डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना है। चलिए डीजी पिन के बारे में बात करें तो ये 4x4 के एरिया में जितने भी कोड रहेंगे, सारे ही कोड जो है वो यूनिक रहेंगे, और ये उस स्थान को प्रदर्शित करेंगे। और एड्रेस वगैरह याद करने के लिए जो झंझटें होती हैं वो सारी चीजें थोड़ा बहुत कम हो सकती हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एड्रेस पूरी तरीके से रिप्लेस करेगा, उसके सप्लीमेंट्री के रूप में काम करेगा, थोड़ा और आसान हो जाएगा। अगला है 861, डीजी पिन के लिए नोडल अथॉरिटी का कौन सा मंत्रालय है? विच मिनिस्ट्री ऑफ नोडल अथॉरिटी फॉर डीजी पिन? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। व्हाट इज राइट आंसर? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो नोडल अथॉरिटी है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, करेक्शन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट इज नोडल एजेंसी इम्प्लीमेंटेशन डीजीपिन? इंडियन रेलवे, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सर्वे ऑफ इंडिया, इसरो। व्हाट इज राइट आंसर? व्हाट इज राइट आंसर? डीजी पिन को लागू करने वाले नोडल एजेंसी कौन सा विभाग है? आपको पता है कि नोडल एजेंसी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर रहा है, बी करेक्ट हो जाएगा। हमने आपको अभी बताया, एक आईआईटी हैदराबाद है, एक इसरो है, और एक है भारतीय डाक विभाग। इन्हीं तीनों ने मिलकर इसको, इस इनिशिएटिव को लाया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पूछा है डीजी पिन को डेवलप करने के लिए किन संस्थानों ने डीओपी के साथ सहयोग किया? आईआईटी दिल्ली, इसरो, एनआईटी वारंगल, एनआरएससी, आईआईटी हैदराबाद एंड इसरो, इसके अलावा आईआईएम बंगलौर एंड डीआरडीओ। अभी अभी बताया, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आईआईटी हैदराबाद और इसके अलावा इसरो, और साथ में डीओपी का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजी पिन किस पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत काम करता है? राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य नीति 2022, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस नीति 2022, या फिर राष्ट्रीय जियो स्पेशियल नीति 2022, डिजिटल इंडिया पॉलिसी 2022, किस फ्रेमवर्क के तहत काम करता है? देखिए कौन सा विकल्प सही होगा? हितेश बोल रहे हैं सी, और सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई नेशनल जियो स्पेशियल नीति 2022 के फ्रेमवर्क के तहत डीजी पिन जो है काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, डीजी पिन ऑपरेट ऑन विच मॉडल? एड्रेस एज सर्विस, पोस्टल इंडेक्स मॉडल, जियो एड्रेस मॉडल, लोकेशन एज सर्विस। डीजी पिन एड्रेस एज अ सर्विस मॉडल के तहत काम करेगा, इस बात को भी ध्यान रख लेना है फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, एड्रेस एज सर्विस मॉडल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज द ग्रिड साइज फॉर ईच डीजी पिन लोकेशन? 1x1, 10x10, 4x4, 100x100। मैंने आपको बताया 4x4 का एरिया, 4x4 के एरिया में
10 अंकों का यूनिक अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक कोड जो है वो जनरेट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिजी पिन कोड में कितने कैरेक्टर होते हैं? 8, 10, 12, 16। अभी हमने बताया कि भाई 10 अंकों का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड हो, ठीक है, नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए, डिजी पिन कोड में किन कैरेक्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है? अंक 0 से 9 है, अंक 1 to 9 है, अंक 2 से 9 है, अंक 0 से 9 है। देखिए, डिजी पिन कैरेक्टर की बात करें तो टोटल 10 होंगे, अल्फा न्यूमेरिक होंगे, इस बात को नोट करके रखना है। 2 से 9 तक अंक होंगे और इसके अलावा अक्षर होंगे, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, इस प्रकार के। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल उपयुक्त है इस क्वेश्चन के संबंध में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि डिजी पिन का उपयोग केवल भारत के अंदर ही किया जाएगा, इससे बाहर नहीं किया जाएगा। तो कुछ सीमा भाई बताई गई है, तो वो विकल्प आपको चयन करना है कि व्हाट इज द बाउंडिंग बॉक्स डिजी पिन कवरेज इन इंडिया। इंडिया के बाहर इसका उपयोग नहीं किया जाएगा, इंडिया के लिए ही बनाया, ठीक है। सबसे ज्यादा सवाल भी पूछा जाता है क्या इंडिया के लिए है, तो हाँ, ये इंडिया के लिए बनाया गया है और इसका एरिया जो है ये आपको बताया गया है, ये एरिया कि देशांतर इतना है, अक्षांश जो है इतना है, इतना लॉन्गिट्यूड है, इतना लेटीट्यूड है, इस एरिया का एक बाउंड्री है और इस एरिया के बाहर ये डिजी पिन जो है जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, पीडीएफ में दे दूंगा तो आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन है, डिजी पिन अप्लीकेबल ओनली विद इन इंडिया, यस नो, इंटरनेशनल या नन ऑफ दीज। बताइए, डिजी पिन अप्लीकेबल केवल भारत के लिए होगा, क्या ये विकल्प सही है? हाँ जी, ये जो है केवल भारत के लिए ही होने वाला है। चलिए, इस वीडियो में हमने लगभग 40 से ज्यादा क्वेश्चन किया और सारे क्वेश्चन अपडेटेड नए क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन ज्ञान पोस्ट रिलेटेड थे जो कि नए क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन डिजी पिन से रिलेटेड थे। ध्यान रखिएगा, तैयार रहिएगा, खूब सारा मेहनत करिए, संघर्ष करिए, हार्डवर्क करिए और 2026 में होने वाला लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करिए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का